RDJ एडवांस 2026 केमिस्ट्री, शानदार पेपर है और उससे भी शानदार है उसका डिस्कशन। न सिर्फ उनके लिए जो पेपर दे चुके हैं, ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है उनके लिए जो भविष्य में जेईई एडवांस देंगे और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये डिस्कशन एक बहुत क्लासिक रेफरेंस है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस नहीं है, हम मेन जिस पर फोकस करते हैं वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक क्या है जो एडवांस में आपके विशेष रूप से काम आती है, और इन सॉल्यूशंस और डिस्कशंस के माध्यम से अगर हम पहुंच सकें तो उस टेक्निक तक पहुंचा सके अपने विद्यार्थियों को जो उनके काम की है। राइट, आइए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है सिंगल करेक्ट आंसर्स, एससीक्यूज। 4 क्वेश्चंस पूछे हैं जेईई ने इसमें, ऑफ कोर्स +3-1 वेटेज वाले। और पहला क्वेश्चन आइए उसमें से देखते हैं। प्यारा क्वेश्चन है, गैसियस स्टेट का है, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं गैसेस के, और सिंपल क्वेश्चन है। इतना लंबा दिख रहा है तो आप यदि पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 4 बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं, छोटे छोटे टुकड़े पढ़ते जाइए और उसका डेटा नोट करते जाइए ताकि हाथ के हाथ ही वो सॉल्व होता चले। एन आइडियल गैस 0.5 मोल्स इनिशियली एट 2 बार प्रेशर। ठीक है, तो आपके पास है एक आइडियल गैस, मोल्स कितने हैं 0.5, और प्रेशर इनिशियल है कितना 2 बार, खुशी भी जानकर, और टेम्परेचर है कांस्टेंट कितना 600 केल्विन, और ये कांस्टेंट है ऐसा बताया जा रहा है मुझे। ठीक, उसको 2 स्टेप्स में बोला है कंप्रेस करेंगे। अच्छा करो भाई, तो शायद ऐसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और कंप्रेस कर दिया। कैसे किया, यहां से शिफ्ट करके यहां ले आए, फाइन। First against a constant external pressure of P bar. Oh, now this looks like pressure डाला जा रहा है, तो गैसेस तो ठीक है बैकग्राउंड में है, तो थर्मो की चर्चा। तो P external is equal to P, ठीक है, जहां P is more than 2 and less than 8। इनिशियली 2 बार था, कंप्रेस होना है तो 2 बार से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और ये चमत्कारी एक फिगर लाए हैं 8 बार, उससे कम है प्रेशर, ऐसा इनका दावा है। ठीक है, करो भाई, उसे कंप्रेस कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है। कब तक कंप्रेस होगा, कुछ नहीं दिया है तो तब तक कंप्रेस होता जाएगा जब तक अंदर का प्रेशर P ना हो जाए। तो यहां पर P इनिशियल कितना था 2 बार, P फाइनल कितना है P बार, टेम्परेचर तो 600 केल्विन, मोल तो कांस्टेंट ही, ठीक है। एंड देन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 8 बार और कंप्रेस किया, लो ठीक है, बना लो इसे। और अब यहां से शुरू करके और नीचे लाए, और इस केस में अब P एक्सटर्नल है कितना 8 बार, P डैश एक्सटर्नल मान लीजिए, फाइन। यहां पर इनिशियल प्रेशर कितना था P बार, और P फाइनल है कितना 8 बार। At each step, the compression is stopped only when the pressure of the gas becomes equal to external pressure। हमने पहले assume कर लिया क्योंकि normally यही होता है, पर अच्छा इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि 2 से बढ़कर P तक और P से बढ़कर 8 तक हो गया, ऐसा है। The total work done on the gas in these steps in W। तो मान लो यहाँ work done on the gas है W1 और यह है W2, तो this W is equal to W1 plus W2। खुशी है। कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P, अब यहां किया है मजा इन्होंने, कंसिडरिंग ऑल, एक रेंज का है कि खुली खाती है जो चाहे ले लो, एंड टेकिंग द गैस कांस्टेंट एज R इन जूल्स पर मोल केल्विन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड W इन जूल्स इज, वाओ। तो पहले W निकाल तो ले, ठीक है, W1 कितना है, कोशिश करते हैं। वर्क डन is minus P external delta V, irreversible compression है isothermal, तो W1 is minus P external, minus P external is P और delta V is V final minus V initial, ठीक है। अब गैस के लिए V initial V final V क्या है nRT upon P,
तो दिस इज माइनस पी को बाहर कर देते हैं, दिस इज एन आर टी जो कांस्टेंट है अपॉन पी फाइनल माइनस एन आर टी अपॉन पी इनिशियल। एन आर टी बाहर ले लो और पी है तो अंदर लेके देख लेते हैं पी कितना था, पता नहीं, हम ये पी एक्सटेंडेड हमें पता नहीं है, पी है, पी अपॉन पी फाइनल कितना है पी, माइनस ये पी अंदर ले लिया, पी अपॉन इनिशियल प्रेशर कितना था 2 बार। वाओ, तो दिस इज माइनस एन आर टी 1 माइनस पी बाय 2, ऐसा आ जाएगा। जो भी आए प्रभु की इच्छा पूरी हो। W1 वर्क डन इन द फर्स्ट स्टेप, सेकंड भी ऐसे ही कर लीजिए। W2 इज माइनस पी एक्सटर्नल 8 बार, V फाइनल माइनस V इनिशियल। इसका इनिशियल फाइनल अलग है, इसका इनिशियल फाइनल अलग है, यहां पे लिखा है। तो माइनस 8 बार V फाइनल, V इज एन आर टी तो कांस्टेंट है अपॉन P फाइनल माइनस एन आर टी अपॉन P इनिशियल। फिर से माइनस एन आर टी बाहर ले लेता हूं, 8 अंदर ले लेता हूं और फाइनल प्रेशर भी 8 है, तो 8 बाय 8 जिस 8 बाय 8 विच इज 1 माइनस 8 अंदर ले लिया है और इनिशियल कितना था यहां पे P। ओहो, तो दिस इज माइनस एन आर टी 1 माइनस 8 बाय P। जय हो, बड़ी अच्छी बात है। अगर ये आ गया W1 W2 इस तरीके से, और जोड़ के देखें, W इज पहले कितना था माइनस एन आर टी 1 माइनस पी बाय 2 और फिर है माइनस एन आर टी और कितना है 1 माइनस 8 बाय पी। तरीके तो एक फंक्शन आ गया, n दे रखा है 0.5, t दे रखा है 600, 0.5 इंटू 600 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 300। तो दिस इज 300 r p बाय 2 माइनस 1, माइनस को अंदर ले लेते हैं, प्लस 8 बाय p माइनस 1 विच इज 300 r p बाय 2 प्लस 8 बाय p माइनस 2। गजब, ठीक है। फिर लोग ये भी कह सकते हैं कि नाउ W इज अवेलेबल एज अ फंक्शन ऑफ P, तो dW बाय dP कितना हो जाएगा 300 R 1/2 माइनस 8 बाय P स्क्वायर। मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 कर दो, इस केस में मिनिमा आना है, देयरफॉर ये दिस इज इक्वल टू, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 16 फॉर P इज इक्वल टू 4 बार, माइनस ऑफ मतलब नहीं है 4 बार, तो P 4 बार होगा। और वर्क पूछा था हमसे, तो 300 R 4 बाय 2 प्लस 8 बाय 4 माइनस 2, दिस इज 600 R। वाओ, क्वेश्चन था द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इन जूल्स इज, द आंसर इज बी, दिस इज 600 R। खूबसूरती क्या है इस क्वेश्चन की, आप देखिए। पहली बात तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वर्क डन बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, बहुत कॉमन से क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। थोड़ा सा ग्लैमर बढ़ाने के लिए पहले तो क्या किया उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का क्वेश्चन दे दिया, तो उसकी लेंथ देखकर एक बार तो पसीने छूटते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है, छोटे छोटे टुकड़े करके पढ़ें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, अगर कोई प्रोसेस हो रही है, ये था फिर ये हो गया फिर ये हो गया, वो डायग्राम रिपीट करके बनाएं, उसी पे डेटा लिख लें, आपका बहुत टाइम बचेगा, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरा, आप इसमें जो उन्होंने अलग से काम किया, 2 स्टेज जोड़ी, तो 2 स्टेज कंप्रेशन अपने आप में थोड़ा सा 1 स्टेज से अलग फीलिंग देता है, उसे एज अ फंक्शन ऑफ पी निकलवाया और थोड़ी सी मैथ्स और लगवा दी कि भाई डिफरेंशिएट करवा दिया कि मिनिमा निकाल दो। यहां पे हल्का सा उन्होंने तो ग्लैमरस करके क्वेश्चन को थोड़ा उठा दिया। तो एक रूटीन जे एडवांस के थर्मोडायनामिक क्वेश्चन से बेहतर है, हाँ थोड़ी मैथ्स लगवा रहे हैं, बहुत एलिमेंट्री, आपको मतलब फर्क भी नहीं पड़ता, जिससे ऐसे झाड़ सकते हैं आप वैसे, लेकिन कर रहे हैं जो पहले कम करते थे या नहीं करते थे रिसेंट पास्ट में। तो अच्छी बात है, अब धीरे धीरे जेई की आत्मा फिर से जाग रही है
और वो थोड़े बेहतर क्वेश्चंस की ओर लौट रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ये सवाल थर्मोडायनेमिक्स का था, जेई के 11th फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस से, और अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं। मतलब अगर ओवरऑल क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को अगर आप 1 से 10 ग्रेड करते हैं तो कहीं 8 या 9 पे तो इसको रखना बुरा नहीं होगा, अच्छा है। आइए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। For a reversible reaction R टकटक P at constant temperature, both the forward and backward reactions are first order elementary reactions. अच्छी बात है, देखने में बड़ा है पर मुश्किल नहीं लगता। R से मिल रहा है P और ये एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री बोलते ही फॉरवर्ड बैकवर्ड फर्स्ट ऑर्डर हो जाते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी सेम एज ऑर्डर। अच्छी बात है। रिएक्शंस विथ रेट कांस्टेंट Kf एंड Kb, गजब हो गया। Kf है और Kb है, और वैसे अलग से जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर चाहिए तो वो Kf/Kb होता है, जहां चाहिए नहीं चाहिए देख लेंगे। एट टाइम 0 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज R0, फाइन, ये था R0 एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P इज 0। तो इनिशियली ये सीन था, और ये बड़ा अच्छा किया बता दिया, इनिशियली ऐसा है, ठीक है। परिवर्तन कितना, इससे गया x तो इससे बन जाएगा x, तो एट टाइम t क्या होगा, ये है R0 माइनस x और ये है x। ऐसा हम कहीं चाहे तो बता सकते हैं किसी भी टाइम पर। एट एनी गिवन टाइम R एंड P आर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ R एंड P, ठीक है। इफ Kb इज 4 टाइम्स Kf, ओ हो, यहां से Kb इज 4 टाइम्स Kf, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक तरह से आ गया 1/4। अच्छी बात है। द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन इज, सॉरी ग्राफ आप बनवा दिए क्या ये? कोई बात नहीं, देखते हैं। पहली बात तो ये देखिए कि ए में बहुत टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आता हुआ दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है और सी में भी दिख रहा है, तो ये तो ठीक है। ये जो है ये विचित्र P/R0 R/R0 क्या है ये सब? और ये तो वक्त के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है, ऐसे ही बढ़ता रहा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या कभी P/R0 इनफाइनाइट हो तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है न्यूमरेटर P भी इनफाइनाइट हो जाएगा। R0 तो कांस्टेंट है, हाँ जी। तो क्या इसकी कोई सेंस है? क्या अनंत समय पर किसी चीज का कंसंट्रेशन बढ़ के इंफिनिटी हो सकता है? नहीं। तो बाय बेसिक कॉमन सेंस D इज नॉनसेंस। इसको देखो मत, कूड़ा है। क्यों? क्योंकि किसी का भी कंसंट्रेशन इनफाइनाइट तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो 3 में से 1 तो हटा। इनको कैसे जज करेंगे? अब आप देखें ये P/R0 P/R0 क्या दे रखा है, अब बहुत टेंशन मत लो, देखते हैं। पहली बात तो अगर अपने को फॉरवर्ड बैकवर्ड और इसका रेशियो दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, तो ये भी कह सकते हो दिस इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम क्या है, P/R, तो दिस इज P एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय R एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है तो ये भी कह सकता हूं कि मान लो इक्विलिब्रियम पर ये x था, तो मेरे पास हो जाएगा देयरफॉर x/R0 माइनस x, P/R0 minus x, R is 1/4. Therefore, x/R0 is 1/5. और x क्या है? x is nothing but P equilibrium. Therefore, P equilibrium by R0 is 1/5. ठीक? Therefore, Q equilibrium, Q है क्या है वो? R है, सॉरी, R equilibrium by R0, ये निकाल सकता हूं। R इक्विलिब्रियम है R0 माइनस एक्स और R0 माइनस एक्स, एक्स इज R0/5, तो 4/5 R0, तो ये आ जाएगा कितना, 4/5। अच्छा, बीच में कैसे चेंज हो रहा है इस पचड़े में हम ना पड़े। इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे ही रखी है, बीच में तो भगवान ही मालिक है क्या हो रहा है। एक चीज मुझे दिख गई कि ये R इक्विलिब्रियम बाय R0 जो है यहां पर, ये तो आप यहां तो इक्विलिब्रियम कहां लिखा है, कोई बात नहीं, ये तो जनरल है ना, पर जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो फिक्स हो गया, ये R इक्विलिब्रियम बाय R0 के बराबर है। उस समय ये है 4/5, अच्छा, और P जो है वो है 1/5, हाँ जी, तो P तो कम है, हाँ, R ज्यादा है, हाँ, ये ग्राफ गलत है, ठीक है, बराबर का भी गलत ही है, ये सही बचा, हाँ जी। और देखिए ये 0.2 का 4 गुना 0.8, ठीक है, 4 गुना होना भी चाहिए था, 4 गुना है,
हारे को हरे नाम, वो ऑप्शन भी बैठ रही है। इक्विलिब्रियम की वैल्यू से आप बड़े मजे से देख सकते हैं। व्हाट इज द आंसर? सी इज द आंसर। कौन सा चैप्टर से है ये? दिस इज एट इंटरसेक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। दोनों का बहुत ही एलिमेंट्री केस है। काइनेटिक्स के शुरू की 4 लाइनें और शायद इक्विलिब्रियम की शुरू की 4 लाइनें, उनसे ही मिलाकर बनाया है। फिर भी क्वेश्चन बेहतरीन है। वो तमाशा करके यहाँ रेशियोज लेकर थोड़ा उसको एक बहुत सिंपल सी चीज को थोड़ा ग्लैमरस बना दिया है कि हो एक बार देख के लगे क्या हो गया, ग्राफ ऑफ दे दिए। पर टफ नहीं है क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन में देखने में खतरनाक दिखता है, रीजनेबली सिंपल क्वेश्चन है। अगर 10 की स्केल पर ग्रेड करेंगे तो शायद, चूंकि लुक्स उसकी थोड़ी सी खतरनाक है, इसलिए 7, 7.5 दिए जा सकते हैं। अदरवाइज प्रश्न सरल है, कठिन नहीं है। कंसेप्चुअली ब्यूटीफुल बट वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन का ग्लैमर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट्स फॉर द गिवन स्पीशीज इज, माशाल्लाह क्या करना है देखिए। अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, किससे? NF3 से। क्लास का इलस्ट्रेशन है, मतलब बहुत इजीली आपको लाइव क्लासेस में क्या रिकॉर्डेड में भी पुरानी में भी मिल जाएगा। हर बार इसकी चर्चा होती है और ये तो खैर पुरानी NCERT में भी दिया हुआ था, अब है या नहीं भगवान जानता है। लेकिन ये पूरा क्वेश्चन नहीं, खाली ये तुलना NF3 और NH3। NCERT शायद ली का इलस्ट्रेशन है, जो भी है जिबली का। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स इस तरफ हैं और लोन पेयर का भी एक बॉन्ड मोमेंट होता है, तो ये ऐड हो जाते हैं। यहां इंडिविजुअल बॉन्ड्स के मोमेंट नीचे की तरफ हैं और लोन पेयर का ऊपर की तरफ, तो लोन पेयर और NF बॉन्ड के मोमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। ये अच्छा है, बुरा है, ये काट रहे हैं। और यहां ये जुड़ रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं। तो NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि ये सारे बॉन्ड मोमेंट्स वेक्टोरियली ऐड हो जाते हैं। NF3 में भी बढ़िया है, पर ऑपोजिट दिशाओं में होने के कारण कैंसिल हो जाते हैं और NF3 की पोलैरिटी काफी कम हो जाती है। किससे? एटलीस्ट NH3 से। तो अमोनिया ज्यादा है NF3 से, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्लास इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही निकल गई। अब बच गई है NH4 प्लस न देते तो अच्छा होता, क्योंकि 4 स्पीशीज हैं। कभी कभी लोग NH4 प्लस और Cl माइनस को कंबाइन करके, एनायन को कंबाइन करके उनके डायपोल मोमेंट की बात करने लगते हैं, जो यहाँ पर हो नहीं रही है। यहाँ एक ही बात हो रही है, और वो ये कि BF3 प्लेनर और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स वेक्टोरियली कट जाएंगे और डायपोल मोमेंट BF3 का 0 है। ठीक वैसे ही NH4 प्लस परफेक्टली टेट्राहेड्रल है, तो इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स हैं NH बॉन्ड्स के, पर वेक्टोरियली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कट जाएंगे, उसका भी 0 हो जाएगा। तो सबका मालिक एक, BF3 और NH4 0 0, हाँ जी, और उनसे ज्यादा है NF3, थोड़ा बहुत तो कटकुटा के बचेगा, कितना भी कम हो, 0 से तो ज्यादा ही है। और अमोनिया तो शानदार है, इसलिए A इज द आंसर। यस, ब्यूटीफुली A इज द आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, काफी दिलचस्प लुकिंग है। Considering LiBH4 reduces an ester group to alcohol, अच्छा, and does not reduce carboxylic acid, दे रखा है ये। अच्छा, आधा ज्ञान तो उन्होंने दे ही दिया कि LiBH4 थोड़ा विचित्र सा रिएजेंट लाए, तो बेचारों ने बता दिया कि भाई वो एस्टर को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल तक और कार्बोक्सिलिक एसिड को हाथ नहीं लगाता। तो एस्टर को रिड्यूस कर देगा, एस्टर को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हाथ नहीं लगाएगा। तो ये पहले से बना रखे ताकि टाइम बच जाए अपना, है ना। तो एस्टर का अल्कोहल बनाना है, ठीक है बाबू, रखो इसे ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2OH और यह हो जाएगा CH2OH। कार्बोक्सिलिक एसिड को छुएगा भी नहीं। और क्या सच है बोला है। अब BH3 इन THF क्या करती है? BH3 इन THF भी बड़ी दिलचस्प रिएजेंट है, उल्टा करती है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को तो रिड्यूस कर देती है, एस्टर्स पे बहुत नखरे करती है, कर देती है पर बहुत मुश्किल से, धीरे धीरे करती है, मालूम नहीं ही करती है, ठीक है। बट इट इज पॉसिबल कि दोनों फंक्शनल ग्रुप हो, आप BH डालो, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा रिड्यूस हो जाएगा, एस्टर पूरा बच जाएगा, कर सकते हो आप रिएक्शन ऐसे। तो COOH बन जाएगा CH2OH, ठीक है।
COOH बन जाएगा CH2OH। और एस्टर वैसे ही रहेगा, H+ डाल रहे हो, हीट कर रहे हो, एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस तो हो ही जाएगी। ओके, तो क्या बनेगा? COOH कर लो इससे। अच्छा, तो एक CH2OH और एक COOH, जी हाँ, और एक CH2OH और एक COOH, हाँ भाई हाँ। 4 मेंबर्ड रिंग मिथाइल वैसे ही है, यहां CH2OH बाहर है, यहां CH2OH अंदर है। ओके, सिस ट्रांस का फर्क है, बिल्कुल डायस्टेरियोमर्स हैं। तो P और Q कैसे हैं आपस में? P और Q हैं तो एक जैसे, मतलब स्ट्रक्चरल का आइसोमरिज्म नहीं है, लेकिन ओरिएंटेशन का फर्क है। मिथाइल के सिस था CH2OH वाला ग्रुप, यहाँ मिथाइल के ट्रांस है CH2OH वाला ग्रुप, तो दे आर P एंड Q आर डायस्टेरियोमर्स। तो A और D आउट हो गए। R और S को देखिए क्या है, फिर से वही कहानी। अब इसमें अगर आप देखें तो क्या है, वैसे कायरल तो नहीं है ये, डजंट मैटर, सिस ट्रांस तो अभी भी हैं। मिथाइल के सिस है CH2OH और यहां मिथाइल के ट्रांस है CH2OH। सिस ट्रांस है, जी हाँ। एनांशियोमर्स न हो और स्टीरियोइसोमर्स हो तो डायस्टेरियोमर्स होते हैं, तो ये भी डायस्टेरियोमर्स ही हैं। वाओ, आंसर क्या है? सी, सी इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो यूज किया ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, साथ साथ स्टीरियो का भी बहुत अच्छा तड़का लगाया है। टफनेस इंडेक्स पे कितना? 9 दे सकते हैं 10 में से। अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन 2 में है 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स। बड़े दिलचस्प है ये, बड़ा खूबसूरत पोर्शन है। आइए फटाफट देखते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चिर परिचित केस है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसको भी लेकिन जेई ने बड़ा खूबसूरत बना दिया है, छोटा सा तड़का लगाकर। कैसे? आइए देखते हैं। कहा है the 2s and 2p orbital energies of hydrogen atom are E2SH and E2PH। ठीक है, तो 2s और 2p की एनर्जी अगर आप देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, अगर आपको याद हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम होता है तो एनर्जीज में कोई भेद नहीं होता। एसपीडी सबकी एनर्जी अगर एग्जिस्ट करती है तो बराबर होती है। तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हाइड्रोजन के लिए E of 2s will be equal to E of 2p of हाइड्रोजन, निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है। फिर क्या बोला है? The 2s and 2p orbital energies of lithium are E2s lithium and E2p lithium। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में 2s से ऊपर एनर्जी का 2p है, तो एनर्जी 2p की ज्यादा ही होगी। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शंस अबाउट ऑर्बिटल एनर्जीज इज आर। ठीक है, ए, लिथियम का 2s और लिथियम के 2p को कंपेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये सच है? हाँ है। हाइड्रोजन के 2s और 2p को आपस में कंपेयर कर सकते हैं? यहां वो बराबर है? हाँ है। हाइड्रोजन और लिथियम को आपस में कंपेयर कर सकते हैं? शायद। कैसे? जैसे जैसे अब यहां पे जो इनोवेशन जोड़ी है इन्होंने, वो यहां पर है, बहुत सिंपल फैक्ट है। और अगर आपने रट न रखा हो तो आप सिंपल बोर्स थ्योरी से उधार लेकर देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो अप्लाई हो जाते हैं, मैच करते हैं। E इज E0 Z²/n² आता था। हाँ जी, मतलब अगर आप देखें तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर Z बढ़ जाएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, अगर वो ज्यादा शक्ति से अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो जाहिर सी बात है E की वैल्यू और नेगेटिव हो जाएगी। E0 की जो वैल्यू है वो और नेगेटिव, मतलब जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए E0 था -13.6, उनके लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि बोर्स थ्योरी तो लिथियम में नहीं लगती, कोई बात नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा के देखेंगे। अगर उस कॉन्सेप्ट को भी अगर आप वैसे भी देखना चाहें कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ प्रोटॉन्स का असर काट भी दिया, तो भी एक प्रोटॉन से तो ज्यादा का अट्रैक्शन ही महसूस होगा अगर लिथियम के 3 प्रोटॉन न्यूक्लियस में हैं और हाइड्रोजन में खाली एक है तो। अच्छा, तो इसका मतलब ज्यादा शिद्दत से अट्रैक्शन हो रहा है लिथियम में न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉनों को? जी हाँ, अच्छी बात है।
तो अगर ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट हो रहा है तो आप देख सकते हैं नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, ये एनर्जीज नेगेटिव हैं। जब हम कहते हैं कि लिथियम और ये 2p ज्यादा है सॉरी, तो एनर्जी तो नेगेटिव होती है, तो मैग्नीट्यूड मतलब s की मोर नेगेटिव है और p की लेस नेगेटिव है, तो s कम हो गया, p ज्यादा हो गया। उसी लॉजिक से अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव होगा लिथियम, तो लिथियम वुड बी लेस एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। यस, अच्छा, तो लिथियम ज्यादा बोल रखा है यहां, ये ठीक नहीं। तो आंसर्स हैं ए बी डी, आबाद, ए बी एंड डी। बेहतरीन प्रश्न, एटॉमिक स्ट्रक्चर का खूबसूरत है, और ये जेई एडवांस की बड़ी अच्छी परंपरा है कि जो चिर परिचित है पर जो रटा हुआ नहीं है, कॉमन सेंस से हो सकता है, उससे निकालकर एक ऐसा एंगल सामने रख दिया जिसमें विद्यार्थी को सोचना पड़े। बहुत ज्यादा नहीं कि एकदम झंडे गड़ गए, बहुत कुछ कलेजा चीर दिया, कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल कंसेप्चुअली अगर आपने पढ़ा है, सोचा है, तुरंत एक झटके में आ जाएगा, 5 सेकंड। और अगर सिर्फ रट कर बैठे हैं और हाय हाय हो रही है, फिर जरूर आंसू निकलेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सुंदर डेमोन्स्ट्रेशन है, बेहतरीन प्रश्न मानूंगा मैं इसे। और अगर टफनेस स्केल देखूं, it is just tricky because it requires you to think from concepts। इस तरह के क्वेश्चंस आपको रटे रटाए क्वेश्चन बैंक्स में पॉपुलर स्केल पर जो है नेशनल लेवल पर उसमें कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। अब भाड़ आ जाएगी उसकी, लेकिन कीमत उसके पहली बार आने की थी। वहां ये अच्छा है, तो 10 में से 8 तो मैं इसको मानूंगा। टफनेस स्केल पर करना आसान है पर ट्रिकी है और बहुत इजीली गलत हो सकता है, इसलिए। और ये क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, पर फिर भी बेहतरीन। क्यों, देखते हैं। The correct statement about or the correct statements about the compounds X, Y and Z is are, okay। पहला है MnO2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl दे रहा है MnCl2 प्लस X प्लस H2O। कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या होता है? MnO2 के साथ ऑक्सीडाइज होकर ग्रीनिश येलो गैस, कोई कसर थी तो गैस का रंग देकर बता दिया भाई क्लोरीन है, ठीक है। और X इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। जी हाँ, ड्रिंकिंग वाटर, स्विमिंग पूल वाटर को स्टरलाइज करने के काम में क्लोरीन आती है। बहुत शुभ नहीं है, पॉइजनस गैस है, बट चूंकि वो जीवाणुओं को मार देती है इसलिए यूज करते हैं। आजकल ओजोन का भी फैशन है, उसको भी यूज करते हैं थोड़ा अपस्केल मॉडल में, लेकिन क्लोरीन इजीली हो जाती है, मिल जाती है, इसलिए ये सही बात है, ये सही है। फिर यही क्लोरीन ढेर सारी मात्रा में अमोनिया से रिएक्ट कराई गई। बहुत ही क्लासिक रिएक्शन है, मिलता है येलो ऑयली एक्सप्लोसिव NCl3, डेंजरस और डेडली NCl3 और साथ में HCl। और यही क्लोरीन अगर फ्लोरीन के साथ तुम रिएक्ट कराओ, ढेर सारी फ्लोरीन है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनता है ClF3। फ्लोरीन महा 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 भयंकर गैस है, तोड़ फोड़ कदर मारपीट मचाती है। तो फ्लोरीन को कुछ कंट्रोल करने के लिए लोग क्लोरीन मिला देते हैं कि भाई फ्लोरीन जी आप बहुत शक्तिशाली हैं, इतनी ताकत की हमको जरूरत नहीं है, आप ClF3 बन कर रहे हैं। ClF3 भी राक्षस है, बहुत तगड़ी है, पर वो उतनी राक्षसी नहीं है जितनी फ्लोरीन है, जिसको हैंडल करना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो लगभग जो काम फ्लोरीन करती थी, लगभग सारे काम ClF3 कर देगी, पर क्योंकि फ्लोरीन की क्या शक्ति बहुत ही ज्यादा थी, तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लिया कि भाई तुमसे कम भी होगी शक्ति तो भी हमारा काम बढ़िया हो जाएगा, एटम बम बन के सबको तबाह मत कर देना, है ना। इस दृष्टि से ClF3 यूज करी जाती है, वो Z है। क्वेश्चन देखते हैं, Y हैज अ प्लेनार स्ट्रक्चर। Y कौन है रे? NCl3। आई एम वेरी सॉरी, NCl3 ट्राइगोनल पिरामिडल है, इस तरह से, प्लेनार तो नहीं है। Z is used in enrichment of U235। U235 का एनरिचमेंट कैसे होता है? उसको ऑक्सीडाइज करके बनाते हैं UF6, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, जो कि हाईली कोवेलेंट कैरेक्टर होने के कारण गैसियस हो जाता है। उसका फ्यूजन डिफ्यूजन करा कर उसका एनरिचमेंट कराया जाता है। तो हाँ, यूरेनियम से UF6 बनाया जाता है। उसके लिए एक भयानक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। पहले लोग फ्लोरीन यूज करते थे, पर बाद में समझ में आया कि सस्ते में भी काम चल जाएगा, तो ClF3 वगैरह भी चल जाती हैं। हाँ बिल्कुल, बढ़िया यूज होती हैं। तो Z यूज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं। फिर Y इज अ स्ट्रॉन्गर लुईस बेस देन अमोनिया। Y कौन है रे? NCl3।
इज अ बेटर बेस देन NH3। कैसी कैसी बातें। एक तो क्लोरीन का माइनस आई जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरे इनके पास है वो घटिया एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, बहुत सस्ता ही सही लेकिन थोड़ा बहुत तो उसमें डिलोकलाइज करेंगे नाइट्रोजन को, तो अपने माइनस आई और माइनस एम के चलते इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देंगे। ये अमोनिया ज्यादा बेसिक है, ये नहीं है, गंदी बातें। तो सही उत्तर क्या है? AC है। एसिड बेस स्ट्रेंथ और साथ साथ हैलोजेंस पी ब्लॉक में, दोनों का सुंदर मिक्सचर है, अच्छा रिएक्शन है और मुश्किल नहीं है। अगर टफनेस इंडेक्स को हम 10 माने तो मुश्किल से 5 की स्कोरिंग पर आएगा। ये इजीली डुएबल था और इजीली इनकैशेबल। क्वेश्चन नंबर 7 says reaction of PTF6 with O2 results in formation of ionic compound। ओहो, द क्लासिक, वो जो डिस्कवरी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैसेस वाला रिएक्शन था, बहुत ही मशहूर रिएक्शन है, बनाता है O2 प्लस और PTF6 माइनस। रेयर कंपाउंड है, ऑक्सीजन विचित्र O2 प्लस कटायन और प्लैटिनम बड़ी रेयरेस्ट ऑफ रेयर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, ये है आपका X प्लस Y माइनस। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ X प्लस इज 1.5, O2 प्लस, O2 में से अगर O2 प्लस बनाओ तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकलता है, तो O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो जाता है 2.5। ये बात तो गलत बोल दी। ठीक है, वैलेंस d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन हैज 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल तो इसमें प्लैटिनम है। प्लैटिनम कौन से खानदान में है? 10th ग्रुप में है, और 10th ग्रुप में +5 है, तो 10th में से 5 इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए। जी हाँ, बचे हुए 5 डी सबशेल में ही पड़े होंगे, बिल्कुल। तो डी सबशेल में बोला है 5 हैं। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ये तो अगर पीरियोडिक टेबल में लोकेशन याद है प्लैटिनम की तो तुरंत हो जाएगा। ये 10th ग्रुप में है, तो 10th इसका मतलब वो D8 और अगला वाला S2, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, +5 का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो 5 निकाल दो, 2 S के निकल गए, 3 D के निकल गए, तो D5 बच गया। सही है? हाँ सही है। PTF6 acts as an oxidant in this reaction। जी हाँ, उसने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके प्लस बना दिया है, तो यस इट इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो डाउट। और PTF6 acts as फ्लोरिनेटिंग एजेंट, वो हो सकता था फ्लोरिनेटिंग एजेंट, बट फ्लोरिनेटिंग एजेंट वो होता है जो अपनी फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल्स में, स्पीशीज में चिपका दे और उससे कुछ और ले ले उसके बदले। यहां ऐसा नहीं हो रहा है, उसकी फ्लोरीन उसके ही पास है, O2 के खुद के पास कोई नई फ्लोरीन कंबाइन नहीं कर रही, तो इस रिएक्शन में तो वो फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा है। तो उत्तर है BC, नोबल गैसेस का था रिएक्शन ये, या क्वेश्चन। उसमें उन्होंने एमो थ्योरी मिक्स करी केमिकल बॉन्डिंग से, नोबल गैसेस का ज्ञान, कुछ डी सबशेल्स का ज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट मिक्स किया, तो मल्टी चैप्टर तड़का है। किसी भी चैप्टर से बहुत टफ बात नहीं पूछी है और कई चैप्टर मिलाकर तो पूछी है, तो ठीक है, टफनेस अगर देखेंगे तो 6 6.5 दे सकते हैं 10 में से। 8th देखने में ग्लैमरस है, क्या है देखते हैं। आपको दिया है 1 2 3 4 सोडियम ब्यूटेनोएट कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बे महाराज की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, 1 2 3, इससे आप कराएंगे तो मिलेगा ये रेडिकल, इनको कंबाइन करेंगे मतलब RCOONA दे देता है RR, यही तो देता है, तो RR इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, बढ़िया है। क्या बन गई? ये बन गई हेक्सेन। फिर क्या किया? V2O5 500 डिग्री सेल्सियस 10-20 एटमॉस्फेयर, क्या हो सकता है? साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। वाह, तो क्या बनेगा? इससे मिल जाएगी बेंजीन, तो हो ना हो Q और कुछ नहीं बेंजीन है। वाह, ये तो सही चीज है। हाँ जी। फिर एनहाइड्रस AlCl3 फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन कराने की योजना है, क्या मिलेगा इससे? एनहाइड्राइड्स, ये COOH नीचे खुल के बन जाएगा और ये ऊपर यहां पर ये बेंजीन जुड़ जाएगी, ऐसे ये नया बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से। ये बन गया आपका R।
दोबारा नहीं होगा, दोबारा कठिन है। क्यों? क्योंकि अब कीटोन से जुड़कर ये डीएक्टिवेट हो गई है बेंजीन, तो दूसरी बार इस पर असाइल करना कितने खुशी से नहीं होगा। फिर PCl5 डाल दिया, ठीक है, उससे क्या होगा, OH का Cl लग जाएगा, रोजेनमंड्स रिडक्शन करा दिया, असाइल क्लोराइड, रटा रिएक्शन है दोनों, असाइल क्लोराइड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से असाइल ये एल्डिहाइड बन जाता है। तो आपके पास जो S बन रहा है वो हो ना हो वो COH एल्डिहाइड है। अच्छा ये S है, जी हाँ ये S लग रहा है। अब क्या कर रहे हो, हाइड्रोजीन डालती है। अच्छा हाइड्रोजीन क्या करती है, मजेदार है, थोड़ा सा इसको स्टाइल में बनाएंगे तो आपको और अच्छी लगेगी। एक मिनट, एक क्षण समय दीजिए मुझे। क्या 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 कर रहे हो, कुछ नहीं, थोड़ा उसका ओरिएंटेशन एक अदा के साथ बना रहा हूं, कुछ कोई चीटिंग नहीं कर रहा। घुमा के ऐसे बना लिया और यहां पर भी COH था ऐसे, तो ऐसे बस खाली उसको रोटेट करके उसको ऊपर इसको ऐसे कर लिया। क्यों कर रहे हैं सब, NH2 NH2 सस्ता गोला मैकेनिज्म भी खूब देखा है हमने हाइड्रोजीन के साथ। क्या कर देगी वो, अगर आप गौर करें तो कुछ ऐसा बना लेगी। सी मैकेनिज्म न भी आता हो तो ये सस्ते गिरी से भी ये काम हो जाता है। अच्छा ये क्या बन गया, टी, हाँ टी तो हो गया। हाँ अब ऑप्शन पढ़ते हैं और देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट Q, R, S and T is R. A S कौन है ये, ऑन वार्मिंग विद अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट रिजल्ट्स इन सिल्वर मिरर। एल्डिहाइड का टेस्ट देगी ये, क्या देगी, अगर एल्डिहाइड है तो दे देगी, है क्या एल्डिहाइड, हाँ है ना, एल्डिहाइड है, यस सही बोल रहे हैं, बढ़िया। बी क्यू ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, क्यू कौन है आखिर, क्यू बेंजीन विद क्लोरीन एक्सेस UV, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सीन गिव्स गैमेक्सीन, ये गामा द पहलवान, यस वी हैव गैमेक्सीन, बी भी सही है। टी इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, टी हेट्रोसाइक्लिक भी है, हेट्रो एरोमेटिक भी है, हाँ सही है, सी भी सही है। तो इसमें सही उत्तर है A, B और C। और टफनेस अगर देखें तो थोड़ा लंबा लुकिंग था, कोई कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म कहीं नहीं है। अगर आप देखें, अगर आपको रिएक्शन ढंग से याद है और आपके होश फाख्ता नहीं होते ऑर्गेनिक के सीक्वेंसेस देखकर, इजीली कर लेंगे आप। जैसे मैं बार बार कहता हूं, मैकेनिज्म पे स्ट्रेस कम हो गई है, कॉमन सेंस और ऑफ कोर्स रिएक्शन आना, कुछ तो आना ही चाहिए, जीरो नॉलेज पे तो काम नहीं होता। पर जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि जो हमारा AIR का कोर्स है, ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको ढंग से करने पर इस तरह के क्वेश्चंस इजीली हैंडल हो जाएंगे। तो अब बात होगी सेक्शन 3 की। 4 क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें से 2 सिलेंडर्स बोथ फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स। तो सबसे पहले तो 2 सिलेंडर बना लो, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगे हैं, लगा लो। are filled with mixtures of helium and argon. HEAR. The first cylinder M1 and M2, and the second one are M2 and M1. अरे गजब, ठीक है, काफी सस्ता क्वेश्चन लग रहा है। In the second cylinder, ठीक है, ये molar mass of argon is 10 times molar mass of helium. तो ठीक है, जानते हैं, एक 4 दूसरा 40, फाइन। The external pressure applied by the piston on the first cylinder needs to be 5 times that on the second. और गजब, तो इस पे P लग रहा है तो इस पे 5P लगेगा, so that volume of the gas mixtures are equal at same temperature. V1 is equal to V2 and T1 is equal to T2. Assuming helium and argon behave like ideal gases, the value of M1 by M2 is, ये तो इजी लग रहा है, PV is equal to nRT। इसमें V, R और T तो सेम है, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। P1 कितना है 5P और P2 कितना है P,
धत तरीके मतलब पी कट जाएगा। पहले वाले मोल्स कितने हैं? m1 मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, m1 बाय मोलर मास ऑफ हीलियम प्लस m2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आर्गन, और n2 कितना है? m2 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम प्लस m1 अपॉन मोलर मास ऑफ आर्गन। तरीके बस इतना सा, हाँ इतना सा, अच्छी बात है, ये सॉल्व कर लो इजीली। मोलर मास ऑफ आर्गन अगर मान लीजिए इन ऊपर और नीचे दोनों तरफ मोलर मास ऑफ आर्गन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? मान लो ऐसा कर देता हूं, चलेगा? सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं, अंदर ले आऊं तो आर्गन आर्गन कट जाएगा, और आर्गन में हीलियम 10 टाइम्स है तो 10 टाइम्स m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय ये क्या है बाबू? आर्गन में हीलियम 10 टाइम्स m2 प्लस m1, ये है 5। ओ माय गॉड, सॉल्व ना हो जाए कहीं तो हो गया, इतना ही है। गैसियस स्टेट, सिंपल, पीवी स्क्वायर एनआरटी का क्वेश्चन है, प्यारा सा, एक जमाने बाद ऐसी चीजें आ रही हैं, बहुत ही सरल। 5m1 प्लस 50m2 बराबर 10m1 प्लस m2, ठीक है? तो 5m1 इज इक्वल टू कितना रे? 49m2, गजब। तो m1 अपॉन m2 is 49 by 5, which is 98 by 10, which is 9.8। लो कर लो बात, क्या है? 9.8। That's all। टफनेस बहुत ही बेसिक है, सिंपल क्वेश्चन है, गैसियस स्टेट का। हद से हद अगर 10 नंबर टफनेस के माने 4 या 5 की स्केल पे ग्रेड होगा बस। Oh wow, question number 10. The total number of all possible isomers for square planar complex with formula tang to tang is, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है M, पोटेशियम का कोई महत्व नहीं है, ग्लाइसिन NH2 CH2 COO माइनस, और आपके पास दो लिगेंड्स हैं A और B मान लीजिए। तो A चाहे तो ऑक्सीजन के ट्रांस लगा दें तो बी को यहां लगाना पड़ेगा, और यदि उल्टा कर लेते हैं तो ऑक्सीजन के ट्रांस में तो ए आ सकती है या बी, तो इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव है, स्टीरियो तो कोई संभव है ही नहीं, तो 2 हो गए इसके, ठीक है। अब एक ड्रामा और है, NCS माइनस में नाइट्रोजन या NCS, उसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये एम्बिडेंटेट है, ए या ए डैश कुछ भी हो सकता था, ठीक है। ऐसे ही NO2 माइनस ऑक्सीजन या नाइट्रोजन किसी से भी डोनेट कर सकती थी, तो ये भी एम्बिडेंटेट है, बी या बी डैश। वैसे तो OCN माइनस का एक लिगेंड आइसोमर फल्मिनेट आयन वगैरह होता है, और शरारत करें तो ऑक्सीजन यहां और सल्फर यहां एक्सचेंज करके लिगेंड आइसोमर्स बना सकते हैं, पर फिर वो अनंत हो जाएंगे, वो गिरे नहीं जाएंगे, तो लिगेंड आइसोमर्स गिनते नहीं है, इसलिए लिखा नहीं है साफ साफ, पर मान लीजिए वी आर नॉट काउंटिंग एनी लिगेंड आइसोमर्स हियर। अच्छी बात है, ऑल पॉसिबल छाती ठोक के बोला तो है, इतना तो एडवांस वाले भी परवाह नहीं करते है ना। क्या 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 बोल रहे हो? एक बार क्वेश्चन शांति से कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें बदमाशियां कैसे संभव है। पहले इतना कर लेते हैं, ये भी अपने आप में बुरा नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक तो ग्लाइसिनेटो एक जगह लगा दिया, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो खाली सिस लोकेशन पर बाइट करेगी, ट्रांस पे नहीं आ सकती है, तो बचे हुए AB भी सिस होंगे। अब कौन ऑक्सीजन के और कौन नाइट्रोजन के सामने आएगा, इसके हिसाब से इसके दो आइसोमर बन सकते हैं। अब अगर A की बजाय A डैश ले लिया तो A डैश B, इसके दो और बन जाएंगे, ठीक है। पर A डैश न करके अगर B डैश कर लिया तो AB डैश, तो इसके A B डैश या B डैश A, दो और A डैश B डैश कर लिया कि इसके और इसकी बजाय
ये 2 यूज कर लिए, तो फिर से 2 और, तो 8 आइसोमर तो स्पष्ट बन सकते हैं जो लिंकेज कम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं इस अरेंजमेंट में। ऐसे ऑल पॉसिबल करके छाती ठोक कर मौत को निमंत्रण देना नहीं चाहिए था जे एडवांस्ड को। घमंड में दे गए अलग बात है, आंसर 8 ही दिया होगा इन्होंने, मान के चले। अभी आई नहीं आंसर की, जब आएगी तो देखेंगे 8 ही आएगा। सिर्फ शरारत के लिए, सिर्फ परेशान करने के लिए उन्हें, और सत्य की रक्षा के लिए। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, क्या ऑल पॉसिबल बोल रहे हो ना, तो इसमें शरारत कहां हो सकती है? अगर आप ऑल पॉसिबल में जैसे ऐसे जोड़ लो कि मेरे पास है NCS माइनस और NO2 माइनस, इसकी बजाय NCO माइनस और NOS माइनस भी तो हो सकते थे ना। क्या क्या क्या, टोटल आइसोमर में फॉर्मूला तो सेम ही है, इसकी ऑक्सीजन यहां और इसका सल्फर यहां एक्सचेंज करके अगर ये ले लेता मैं, तो OCN माइनस और NOS माइनस मोनोथायोनाइट्राइट हो, और साइनेट आयन भी हो सकते थे। इसी में फुल्मिनेट आयन ले लेता जिसमें नाइट्रोजन बीच में और कार्बन इस तरफ आ जाता। कैसा, ये एक नया ड्रामा रच देता। इसमें भी 2 थे, यहां यहां यहां, ये ट्राइडेंटेट है, या ट्राइडेंटेट सॉरी है तो मोनोडेंटेट, 3 तरह से एम्बिडेंटेट है। कैसे, N O और S, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 3 तरफ से, तो 3 ये 3 वो, मतलब बहुत राय था, और हर एक के साथ 2-2 पॉसिबिलिटीज उधर। इट कुड हैव बीन डर्टी, और ये तो शुरुआत है। ग्लाइसिनेट आयन आपने मासूमियत से यहां रखा है, अगर इसके साथ ऑक्सीजनों के साथ सल्फर एक्सचेंज करना शुरू करके नए नए लिगेंड्स बनाना शुरू कर दूं, मजा आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। पर चूंकि ऐसे कॉम्बिनेशंस इनफाइनाइट है, दे आर जस्ट वाइल्ड इमेजिनेशन से कितना भी बना सकते हो आप। क्या वो आइसोमर है? हाँ है। और क्या हमको ऑल पॉसिबल करके बोला गया था? बोला गया था। तो अगर हम झगड़ा करने पर आए तो जो शब्दावली है उसमें झगड़ा तो किया जा सकता है, पर एक शराफत का पैक्ट होता है कि नहीं, इतनी बदमाशी नहीं करेंगे। तो इसलिए अगेन सत्य की रक्षा के लिए और थोड़ी सी शरारत के लिए मैंने आपको बोल तो दिया, पर जेई कभी भी मतलब बोलता नहीं है, पर मन में मानकर ही चलता है कि ऐसे लिगेंड आइसोमर्स को मत गिन लेना। क्यों गिन लोगे तो वो तो कितने भी हो सकते हैं, कोई उनकी गिनती संभव ही नहीं होगी। इसलिए इसके बगैर ही काम चला के उत्तर तो वही आएगा जो हमने दिया था, 8। The sum of total number of carbonyl groups present in the major products X and Y in the following reactions is बड़े फैनफेयर के साथ बुलाया है। तो देखें, हीट किया है और अल्फा बीटा, बीटा कीटो अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड्स को जब हीट करते हो ना, तो ऑटोमेटिक डीकार्बोक्सिलेशन से CO2 निकल जाती है, H सीधे यहां जुड़ जाएगी, टैंग 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 टैंग, ये बनेगा। अच्छा, वो मैकेनिज्म नहीं लिख पा रहे हम, फाड़ में जाए, AR स्टाइल से कर लो जैसे अपन बताते हैं, डायरेक्ट बीटा कीटो एसिड्स हीट करो, डीकार्बोक्सिलेट होंगे, ये मिल जाएगा। तो कितने कार्बोनाइल ग्रुप हैं? 1। इसको हीट कर रहे हैं, करो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये अल्फा ये बीटा, गामा कीटो, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा कीटो है ही नहीं, तो हीट करने में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो सकता है, डीकार्बोक्सिलेशन ना होगा। तो ओम नमः शिवाय, 3 कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, 1 वहां है और 3 यहां है, टोटल कितना है? 4। बढ़िया है विचार, बढ़िया है। टफनेस मुश्किल से 6 से 7 10 में से, वो भी तब जब हम काफी डिस्काउंट देखे बोले, अदरवाइज 5 भी बोल सकते थे अगर आपने ढंग से रिएक्शंस लर्न कर रखे हैं थ्योरी में, जैसे AIR की थ्योरी है वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 12 खूबसूरत है, देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ब्यूटाडाइन। गजब, ब्यूटाडाइन, डायनो से डरने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। विथ NaNH2, आपने NaNH2 डाला, 2 इक्विवेलेंट, क्या हो गया? माइनस माइनस, फॉलोड बाय रिएक्शंस विद गंध, RBR, अटैक शटैक, RBR, अटैक शटैक, क्लासिक SN2,
आर से लग जाएगा, जहां पे आर क्या है, आर ये है बाबू, आर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, तो ये है आर। अच्छा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर कोलिनियर, लो कर लो बात, कोलिनियर पूछ रही है, बना लेते हैं, आर को ढंग से लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बच्चों बनो होशियार। ओह ऐसा, जी हाँ। कौन कोलिनियर है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 तो कोलिनियर हैं ही। और शानदार ये क्वेश्चन हो जाता अगर ये ट्रांस के बजाय सिस दिया होता, मजा आ जाता। दिया नहीं है, कोई बात नहीं, सस्ते में काम हो रहा है। स्टिल द आंसर इज 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर कोलिनियर और दैट आर इन स्ट्रेट लाइन 6। और तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आंसर आ चुका है, नाचें। और जो मैंने कहा अगर सिस दिया होता तो और बेहतरीन होता। क्यों, बना के दिखाता हूं आपको। तब क्या होता, ये तो है ही, और फिर आपके पास टिंग टैंग टिंग टिंग टैंग टिंग ऐसे आते हैं। टिंग टिंग क्या कर रहे हो, क्वेश्चन देखो, तुम फालतू बातें मत करो, ऐसा हो जाएगा। लीनियर तो है, डिंग 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 डिंग। अच्छा, उसका क्या भरोसा से लाइन के बराबर आ जाए, भरोसा है। ये सीसी बॉन्ड था, हाँ ये भी सीसी बॉन्ड है बिल्कुल, और सेम sp2 इसके साथ बॉन्ड था, तो ये बिल्कुल एक जैसा ही है लगभग। तो जितना ऊपर गया लौट के उतना डुबकी मार ली, जितना नीचे गया लौट के उतनी डुबकी मार ली। बहुत हल्का सा फर्क हो सकता है कि आप कहो कि भाई यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिड कार्बन था और यहाँ ये जुड़ा हुआ है किससे, sp3 से, तो यहाँ भी ये जुड़ा हुआ है sp3 से, कोई पाप नहीं है ऐसा। तो मोटे मोटे तौर पे sp3 sp2 sp3 sp2 बॉन्ड एंगल बिल्कुल मिलते मिलते, तो ये वाले भी लाइन में आ जाते। ये भले आउट ऑफ लाइन गया फिर लाइन में आ गया, या आउट ऑफ लाइन गया फिर लाइन पर आ गया। ऐसे केस में आंसर 8 हो जाता, और खूबसूरत होता क्योंकि आपको विजुलाइज करना पड़ता उसे। पर जे ने पीड़ा नहीं दिया, आपको सस्ते में छोड़ दिया है। कितना, इसका आंसर है 6। आइए बात करते हैं सेक्शन 4 की। मैचिंग लिस्ट के क्वेश्चंस हैं, बड़े मनोरंजक। आइए देखें। लिस्ट 1 contains vigorous physical chemical processes. List 2 contains combinations of change in enthalpy and entropy. Entry match कीजिए। वाह, thermo with small छींटा of surface chemistry. Physisorption. Physisorption क्या होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसमें केमिकल रिएक्शन ना हो। एड्सॉर्प्शन में डेल्टा H इज ऑलवेज नेगेटिव, और रैंडम घूमती हुई गैसें आके बैठ जाती हैं तो एंट्रोपी का लॉस होता है। डेल्टा S इज ऑल्सो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव 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 2, तो P2 P के साथ 2 मैच करेगा। गलत है ये ऑप्शन, ठीक है। अब चॉइस बची Q और R, और देखते हैं S में आखिर क्यों। डायमंड से ग्रेफाइट, वाह हीरे थे हमारे पास और कोयले बना दिए, छी क्या काम किया। बट थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से ज्यादा स्टेबल कौन है, ग्रेफाइट। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल डेल्टा H नेगेटिव है, जी हाँ। डायमंड रिजिड है, ग्रेफाइट्स की लेयर स्लिप कर सकती हैं। डायमंड रैंडम कम है, ग्रेफाइट रैंडम ज्यादा है। डेल्टा H नेगेटिव था, डेल्टा S पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा H नेगेटिव और डेल्टा S पॉजिटिव, अरे वाह वाह, जियो जियो जियो। तो Q इज 5, Q इज 5, मेहनत तो पूरी कराएंगे। R, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जब डीनेचुरेट हो जाता है उसकी बात करी जा रही है। मजे की बात है, आपको ये नहीं भी पता हो तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों, दोनों में ऑप्शन 1 ही दे रखी है कि हाँ भाई डेल्टा H पॉजिटिव है और एंट्रोपी भी पॉजिटिव है।
प्रोटीन के स्ट्रिंग्स जो है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, वो टूटते हैं, हटते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, डेल्टा H पॉजिटिव है, दूर चले जाते हैं स्पीशीज, तो एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। प्रोपीन से साइक्लोप्रोपेन बना रहे हैं, हाँ जी, ये है प्रोपीन, सॉरी ये है प्रोपीन, और इससे बना रहे हैं साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और पूछा है एस क्या है, 3 या 4? 3 या 4 में अगर आप देखें, एक में दे रखा है एंट्रोपी 0 है, एंट्रोपी चेंज। अब यार एंट्रोपी चेंज 0 विरोध तो कुछ नहीं होता। ओपन चेन है तो रोटेशन हो सकता है फ्रीली, रिंग बना दिया तो हल्का सा ठुमक सकते हैं, फ्री रोटेशन बैंड हो जाता है। तो आप देखेंगे कि एंट्रोपी तो इसमें कम ही होनी है, तो डेल्टा एस 0 तो नहीं है, बाय कॉमन सेंस भी किसी रिएक्शन में डेल्टा 0 नहीं होता, तो थी तो वैसे ही वाहियात ऑप्शन थी। 4 ही बैठ रहा है, ठीक है, पाए का सिग्मा बन गया डेल्टा, लेकिन स्ट्रेन आ गया भयंकर, डेल्टा एस पॉजिटिव है, लेकिन हाँ एंट्रोपी कम हो गई है, ठीक बात है। क्या बचा, सी, तो क्या सी एक उत्तर है? सी शानदार उत्तर है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, खूबसूरत है, सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। 10 में से 8 मैं दूंगा कॉन्सेप्ट के नाम पर, पढ़ा है तो टफ नहीं है, अदरवाइज ट्रैप्स बहुत सारे हैं क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज, खूब सारी स्पीशीज लिखी है। लिस्ट 1 contains different shapes and 2 contains total number of species with same molecular shapes. ओके, शेप्स चेक करने हैं किसके कैसे हैं, मैच करो, ठीक है। SOCl2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं, तो SOCl2 तो अलग ही है। XeOF4 sp3d2 एक लोन पेयर है, स्क्वायर पिरामिड, XeOF4। ClF3 3 बॉन्डेड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स, T-shaped ClF3। ClF5 फिर से स्क्वायर पिरामिड, क्लासिक BRF5 जैसी। XeF5 प्लस अगेन एक लोन पेयर, 5 बॉन्डेड पेयर, sp3d2, तीनों स्क्वायर पिरामिड है। SO32 माइनस sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल, XeF3 प्लस ClF3 जैसा, अगेन T-shaped SF4 सीसा स्ट्रक्चर, बहुत डायरेक्ट है। P1 Q2, वाह, P1 Q2 सही है और P1 सही है, तो ये B और C तो हट गए। अब क्या बचा, ट्राइगोनल प्लेनार तो कोई नहीं है, 0। R5, अच्छा एक मिनट, ये भी गलत, हाँ। और स्क्वायर पिरामिड 3 है, 3। A is the answer, clear cut, A is the answer। सरल क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग VSEPR थ्योरी पे बेस्ड, मे बी 4 आउट ऑफ 10 अगर टफनेस इंडेक्स देखना चाहो तो, सबसे आसान क्वेश्चन में से। क्वेश्चन नंबर 15, the list 2 contains products obtained on reaction of compounds 1, list 1 with zinc ozonolysis या reductive ozonolysis followed by cyclization via more stable enolate in the presence of aqueous NaOH। अल्डोल कराया है ऐसा लगता है, मैच ईच एंट्री ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। पहले तो ओजोनोलिसिस करा लेते हैं, कराओ। ये हो गया, ठीक है। अब इनॉल बनाएंगे तो इधर इनॉल ज्यादा अच्छी है या इधर? मोर ब्रांच्ड इनॉल इज मोर स्टेबल, ज्यादा ब्रांचिंग तो उसकी तरफ है। तो फिर इनोलेट जो बनाना चाह रहे हैं, ये हम नहीं चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम चलते तो कार्बोनाइन स्टेबिलिटी से अलग चलते, पर यहां पर वो कह रहे हैं कि ये वाला बनाओ तुम। क्यों? क्योंकि इससे जो इनोलेट बनेगा वो मोर ब्रांच्ड और मोर स्टेबल होगा। इनोलेट स्टेबिलिटी बोल के बताया है, हम अपनी इच्छा से नहीं ले रहे हैं। कार्बोनाइन स्टेबिलिटी पे यहां नहीं जाने को कहा है, साफ साफ। क्या होगा? अटैक। तो 1 2 3 4 5, ओहो, तो ये बनेगा 5 मेंबर रिंग। जी हाँ, यहाँ मिथाइल है और यहाँ O माइनस जो बाद में OH बन जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ क्या है, ये 7 हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड O था, वैसे ही रहेगा।
और यहां बाजू में मिथाइल था, ऐसे ही रहेगा। धत तरीके ऐसा बन जाएगा 7 और 5 मेंबर्ड। जी हाँ, 6 नहीं 5 7, ठीक है। जहां ब्रिज है वहां मिथाइल और नीचे OH, हाँ बाजू में कीटोन और नीचे मिथाइल। अरे वाह, मैच कर गया। P2, P मैच कर रहा है 2 से, खुशी हुई जानकर। Q भी मैच करेगा, किसी से तो करेगा, पर आइए पहले ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। अगर P2 एक ही हुई, 3 3 है यार, तो खैर बी तो आंसर नहीं है दिख रहा है। अब क्या है, अगर Q भी ठीक ठीक कर लूं तो Q में ही आंसर आ जाएगा। 4 1 5 सारे अलग अलग हैं, या R या Q या R में से एक भी अगर ठीक कर लिया मैंने तो दूसरे से चेक कर सकता हूं, चौथे का तो कोई महत्व ही नहीं बचेगा। ठीक है, करते दोनों करेंगे, क्या दिक्कत है। लोग कह रहे हैं स्क्यूज एनालिसिस करो, करते हैं, क्या मिलेगा हमें? मिलेगा 1 2 3 4 5 6 और नहीं 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ O और टिंग टैंग, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल। मोर स्टेबल इनोलेट से करवाना है अटैक। यहाँ पर कार्बन आयन बनाओ और अटैक कर दो। 1 2 3 4 5 6, लो कर लो बात, ये तो 6 मेंबर रिंग बन गया। ठीक है, मिथाइल और यहाँ OH, बाजू में C डबल बॉन्ड O, टिंग टैंग, यहाँ मिथाइल। क्लासिक केस है तो मिथाइल और OH, मिथाइल के बाजू में CO, OH के बाजू में मिथाइल। वाओ, Q तो 1 से मैच करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपके मन में आए कि शायद हमने पाप कर दिया है, इसकी बजाय इसको यहां पर अटैक करा लेते हैं, पर यहां से यहां करा तो 1 2 3 4 एक बहुत घिनौना काम हो जाता। 4 मेंबर रिंग पाप है बनाना, और ऑप्शन भी नहीं है, और वैसे भी पाप है। तो P2 और Q1, P2 और Q1 सी इज द आंसर। आ चुका है आंसर, फिर भी एग्जाम है, क्यों इसके लिए चेक कर लो एक बार। तो R को भी काट डालो, O मिथाइल और मिथाइल, कार्बन आयन बनाओ, अटैक कर दो। 1 2 3 4 5 6, यहां मिथाइल है और यहां बाजू में मिथाइल है, यहां O है और यहां OH है। कोई ऐसा? हाँ, 6 मेंबर्ड। कैसा है? नहीं, ये तो मैच नहीं कर रहा है इनमें से किसी से। ये मैच कर रहा है शायद। क्या? OH के बाजू में मिथाइल, उल्टे पे मिथाइल और कीटोन। OH के बाजू में मिथाइल, उल्टे पे मिथाइल और कीटोन। 5 मैच कर रहा है। अच्छा, तो R5, हाँ ये बढ़िया भी R5 है। बल्ले बल्ले, जैसे 3 करे वैसे ही चौथा है S। कोई झंडे नहीं गाड़ लेंगे उसे करके, हो गया। कर भी लिया, चेक भी कर लिया, सही है। राइट, दिस इज हाउ यू शुड ट्राई दिस एग्जाम। Match the major products obtained in the reactions given in list 1 with the corresponding structures in 2 and choose the correct option. ये बड़ा रहस्यमय है देखने में। क्यों? ऑक्साइम्स लेके रिएक्शन कराए, गजब। तो देखने में लगते तो बड़े खतरनाक ही, क्यों क्या करती है पता नहीं है। C डबल बॉन्ड NOH, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है ऑक्साइम। ऑक्साइम के रिएक्शंस आपको कोई बहुत ऑफिशियली सुने हो या आवश्यक नहीं है। दे दिए क्या करेंगे। ऑक्साइम्स 2 जगह आते थे। ए, अल्डिहाइड कीटोन्स को जब आप NH2OH से रिएक्शन कराते थे तब ऑक्साइम्स बनते थे। हाँ जी, और अगर बेकमैन्स रीअरेंजमेंट कराते थे, उस ऑक्साइम में अगर आप कोई प्रोटोनिक एसिड या लुईस एसिड डाल दें तो एक बेकमैन्स रीअरेंजमेंट होता था शानदार, तब भी आते थे। लेकिन वो होता था एसिड की प्रेजेंस में। NaOH ऐसा कुछ कराता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ जी, और यहां पर क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ओ वाओ, क्या करेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड इसी से रिएक्ट करेगा, OCOCH3 ये बना लेगा। धत तरीके। फिर
और जैसा कि होता आया है, मैंने कहा था अगर एसिड एसिड से रिएक्ट करेंगे तो आप बेकमन के मार्ग पे चल सकते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर ये लीव करेगा? हाँ जी, ध्यान रखिएगा आपके पास है C डबल बॉन्ड N और H, और जब ये लीव करता है कोई ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ग्रुप, मत भूलिएगा उसका ट्रांस माइग्रेट करता है। तो जैसे ये लीव करेगा ये H माइग्रेट करेगी जो उसकी ट्रांस है। एक क्षण के लिए इस पूरे ग्रुप को मान लीजिए ये अराइल ग्रुप AR है, तो आपके पास है अराइल ग्रुप AR CH डबल बॉन्ड N। जैसे जैसे ये O जो भी ग्रुप है ये हटेगा, ये इधर जाएगा, और यहां जो लोन पेयर था पहले से, ऑक्साइड में एक लोन पेयर भी होता है हमेशा, वो आप देखोगे बीच में आ जाएगा, तो आपको मिलेगा अराइल ग्रुप C N प्लस और H, ऐसा आ जाएगा। वो गजब, फिर H प्लस निकल जाएगा, अराइल CN, वो तेरी साइनाइड बन जाएगा। जी हाँ, और अराइल क्या था? ये था अराइल, तो उसे यहाँ साइनाइड लगा दे, बिल्कुल बेंजीन रिंग वैसे ही, NO2 Br वैसे ही, और जहां ये गंध ऑक्साइड लगा था वहां साइनाइड लगा दो। NO2 वैसे ही, Br वैसे ही, जहां गंध ऑक्साइड था वहां साइनाइड लगा दो। टू बैठ रहा है, टू बैठ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाउ क्यूट, Q2, जी हाँ, Q के साथ 2 मैच कर रहा है, अच्छी बात है। ऑप्शंस पे देखिए क्या ऑफर है, Q के साथ 2 2 2 2 हाँ है, तो इनको साइड करो, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, Q के साथ जैसे 2 आया, P के साथ तत्काल 1 आ गया, देखना भी नहीं, आप देखें तो देख रहे हैं, फिर भी देख लीजिए एक बार। P के साथ 1 1 1 क्या किया, वेल डन। वेल अगर आप गौर करें तो यहाँ जो भी तमाशा किया होगा, एक्वस एडेवेज वगैरह, इसमें क्या किया है, एक बार तो वही आपने बेकमन अरेंजमेंट करा के ऑक्साइड के स्थान पर साइनाइड लगा दिया है। और यही नहीं, चूंकि OH माइनस है तो आपने NO2 के ट्रांस में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करके Br को हटा के वहां OH लगा दिया है। क्या ये बहुत दिव्य कर्म है? नहीं, कायदे में आपको एसिडिफाई करना चाहिए था, बाद में भी एसिड डालना चाहिए था, बहुत सारे ऊट पटांग काम कर लिए हैं, माफी है। क्यों? क्योंकि हमारा काम तो हो ही चुका है, तो क्यों हम पी में सर खपाएं और माथा फोड़े और उनको कोसें, और ढंग से स्पेसिफाई कर सकते थे कि यह नहीं है, पाप है, पर एडजस्टेबल पाप है, तो झगड़ेंगे नहीं हम। फिर अब बचा है आर या पार, देखते हैं क्या होता है। आर या एस में क्या सीन है, वैसा ही अगर गौर करिए वैसा ही ऑक्साइड है, NOH, बस यहां मिथाइल निरा लगा दिया है, और यहां तो मिथाइल के साथ साथ पूरा वो एनहाइड्राइड भी लगा दिया है। तो जैसे कि पहले एनहाइड्राइड से ट्रीट करते थे, यहां ट्रीट कराया रखा है। अब क्या करना चाहते हो? मैं थोड़ी कुछ चाहता हूं, चाह तो ये लोग रहे हैं, देखें क्या है चाहते हैं। आर को अगर आप एक्सप्लोर करें तो 4 और 3 के ही ऑफर्स हैं, 5 की तो बात भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखते हैं आर में 3 या 4 में कुछ बनता हुआ दिख रहा है। कैसे? आप OH माइनस डालें, और अगला चाह रहा है या तो 3 बन जाए या 4। अब अगर आप गौर करें, H प्लस निकल जाए, अगर बेस डालते ही H प्लस निकलेगा, H प्लस निकले तो ये NO माइनस आएगा, अटैक कर दे यहाँ पे तो टिंग टोडांग न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत मजे से आप 4 बना सकते हैं। तो R के साथ 4 लग तो बढ़िया रहा है, जज भी रहा है, कुछ ऐसा पाप दिख नहीं रहा। R4 फिर भी एक बार देखते हैं, R4 लग ठीक रहा है, R4 बढ़िया। फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार S भी चेक कर लीजिए, ताकि मन का बचा कुछ संशय निकल जाए। नए और ग्लैमरस लुकिंग कंपाउंड्स हैं, टिपिकल है, ऑक्साइड्स की चर्चा करी जा रही है, कॉन्सेप्ट सिंपल हैं, पर ऑक्साइड्स का नया ग्रैब लेकर उसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर दिया है। और फिर भी बेकमन वगैरह तो आना चाहिए, नहीं तो पीड़ा होगी। ये क्या है? एक्वस सोडियम कार्बोनेट डाल के क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कर तो ये लोग रहे हैं। अगर आप गौर करें तो क्या किया है, हमें ऑफर या तो किसका है,
5 का या 4 का। इसे तुम एलिमिनेशन से कर सकते हो बहुत इजीली। कैसे? 4 तो कैसे भी नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि क्या तुम देख रहे हो कि यहां पर n में O इस तरफ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्फिज्म देखो, C डबल बॉन्ड N, ये O यहां है, तो ये कुछ भी हो, ये पलट कर यहां नहीं आ सकता। अगर ये आप देख रहे हो, ये O नीचे होता तो अटैक कर देता, वो तो ऊपर चला गया। ये अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो ये नीचे आएगा नहीं, अटैक करेगा नहीं, और वैसे भी इतनी जगह भी नहीं है, ऑक्सीजन फंसी हुई है यहां पर। तो कुछ भी कर लो, S से 4 तो नहीं ही बनना। अच्छा, तो S से 4 तो नहीं ही बनना। सिंपल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देख सकते हो। बहुत अच्छी चीज बताई मैंने, ध्यान दो एलिमिनेशन के लिए। कैसे? यहां जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्ट ही नहीं कर सकता, वो तो अलग दिशा में है। नीचे था, अटैक कर दिया, ऊपर था, हवा में थोड़ा अटैक करेगा, वो घूम के यहां आ नहीं सकता वो। तो 4 तो कैसे भी नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। हारे को हरिनाम आएगा तो रो पीट के 5 पर ही। इसमें NO2 और Br वहीं के वहीं हैं, आप ये देखें। और क्या किया है, सिर्फ यहां पे NOH लग गया है। इसका मतलब सिंपली हाइड्रोलिसिस हो गई है इसकी, मतलब OH माइनस आया, टिंग टड़ांग करके निकल के भाग गया, दैट्स इट। जैसे एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस होती है बेस में, उस तरह से ये ऑक्साइम के एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो गई है। तो बैठ रहा है ये कैसे? मैंने, ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक हाई हैंडेड अप्रोच से सॉल्व करके नहीं दिखाया है कि आओ हम ऑक्साइम्स की केमिस्ट्री सीखें, नॉट दैट वे। जो आपने सीख रखा है उसी कॉन्सेप्ट को लेकर बिल्ड करके उसी को हमने हल्का सा ट्विस्ट करके देखा है। उस एग्जिस्टिंग नॉलेज से जो आपने अभी तक पढ़ा था, उससे ली थी, उससे भी एक क्वेश्चन हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। क्यों? क्योंकि सोचना पड़ेगा आपको, अंधेपन में नहीं होगा। टफनेस इंडेक्स पे 10 में से 9 दूंगा, इससे अच्छा है। आपने किया है तो शानदार है आप। तो इसका आंसर है बॉम्बे बी। और इसी के साथ महान कथा समाप्त हुई। किसकी? IIT-JEE एडवांस्ड 2026 केमिस्ट्री पेपर 1 के डिस्कशन की। ये डिस्कशन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है PYQs के तौर पर आने वाले टाइम में बच्चों के लिए। उस हिसाब से ही रिकॉर्ड किया गया है कि न सिर्फ आपको सॉल्यूशन मिल जाए जो कहीं भी मिल जाएंगे, कैसे सॉल्व किया, क्या ध्यान में रखा, तरीका क्या था, अप्रोच क्या थी, कीमत इसकी है। और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पेपर 2 का लिंक भी है, करिएगा फटाफट।